वो कहती है कि वहाँ पर अब आत्माओं के अलावा कुछ नहीं, वो जगह पूरी तरह से राख में मिल चुकी है। जोशुआ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर वो ब्रिटिश ऑफिसर को अपने तीनों बेटों की फोटोज दिखाता है और बताता है कि मैं गलीपोली जाकर अपने बेटों के रिमेन्स को अपने देश ले जाकर अपनी पत्नी की ग्रेव के पास दफनाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन चाहिए। पर ब्रिटिश ऑफिसर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वहाँ पर हजारों बॉडीज दफन है और अब वही उनका घर है, तुम्हें हम परमिशन नहीं दे सकते। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में 2 अलग अलग देशों के ग्रुप्स थे और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के ग्रुप के साथ शामिल था, इसीलिए उसे ब्रिटिश ऑफिसर की परमिशन की जरूरत है, तभी वो गलीपोली जा सकता है। पर अब जबकि उसे परमिशन नहीं मिली, इसीलिए निराश होकर वो होटल वापस आ जाता है। साथ ही पूरे शहर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग रैली निकाल रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हर किसी ने किसी न किसी को खोया है, इसीलिए उनके दिल में ब्रिटिशर्स के लिए नफरत है। वही हमें जोशुआ को दिखाया जाता है, जिससे ओरान के ग्रैंडफादर उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। ओरान की मॉम भी वहीं पर होती है। वो जोशुआ से पूछती है, और तुम्हारे बच्चे? जोशुआ इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो बताती है कि अगर तुम गलीपोली जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी फिशरमैन को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें कुछ पैसों के बदले गलीपोली छोड़ सकता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और अपना सामान लेकर होटल से निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है, ओरान उसके पीछे भागता हुआ आता है और जोशुआ को एक फोटो देते हुए कहता है कि ये मेरे पिता की फोटो है, जो कुछ साल पहले गलीपोली जंग पर गए थे, पर वो कभी घर लौट कर वापस नहीं आए। अगर तुम्हें मेरे पिता मिले तो उन्हें अपने साथ घर ले आना। जोशुआ को समझ में आ जाता है कि ओरान के पिता भी जंग में शहीद हो चुके हैं। उसकी मॉम विडो है और शायद इसीलिए वो ऑस्ट्रेलियन से ब्रिटिशर्स से नफरत करती है। अब जोशुआ अपने सफर पर निकल पड़ता है और जब वो बोट से गलीपोली के लिए समंदर के रास्ते जा रहा होता है, तभी उसे एक सोल्जर देख लेता है। कर्नल अपने सोल्जर को कहता है कि वो जो कोई भी है उसे मेरे सामने लाया जाए, और अब जोशुआ को पकड़कर कर्नल के सामने लाया जाता है। कर्नल बताता है कि हमने खास टीम को बनाया है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स की बॉडी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों देश एक साथ मिडिल ईस्ट के सोल्जर से यहाँ पर लड़े थे। कर्नल कहता है कि अगर हमें तुम्हारे बेटों की निशानी मिली, हमें उनकी डेड बॉडीज मिली, तो हम वहाँ पर उनके नाम की एक प्लेट लगा देंगे। जोशुआ कहता है कि मुझे पता है कि मेरे बेटे आखिरी वक्त में कहाँ पर थे। वो मैप निकाल कर कर्नल को उस लोकेशन के बारे में बताना चाहता है, और जब वो मैप निकाल रहा होता है तो उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है। कर्नल उसके बेटों की तस्वीर देखकर उन तीनों को पहचान लेते हैं। वो जोशुआ से कहते हैं कि तुम वापस जाओ, अगर हमें कुछ पता चला तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जोशुआ वापस नहीं जाता, वो बीच पर ही बैठा रहता है। कर्नल अपने सोल्जर से कहता है कि उसे कंबल और खाने के लिए कुछ दे दो। यहाँ पर एक मेजर भी होता है जो कि टर्की का है। दरअसल वो यहाँ पर कर्नल की मदद के लिए आया है, क्योंकि वो इस पूरी लोकेशन को जानता है। हालांकि जंग के दौरान ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और अब मेजर कर्नल से कहता है कि हमें जोशुआ की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये इकलौता फादर है जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, और जहाँ पर उसके बच्चों ने जंग लड़ी थी। मुझे उस लोकेशन के बारे में पता है। मैं जानता हूँ कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमें एक चांस लेना चाहिए। कर्नल मेजर की बात मान जाते हैं और अब जोशुआ को बुलाया जाता है और उसे उस जगह ले जाया